नमस्ते, वंदे मातरम आप सभी को। आप सभी का स्वस्थ समृद्ध परिवार के चिकित्सा क्रांति अभियान में स्वागत है। आज मैं कुछ दिनों के बाद आप सभी को अनुभव देने में हमें विलम्ब हुआ, उसके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। आज मैं एक अनुभव लेके आया हूं जो आप सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा, जिसे जान करके आप अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं। तो मैं एक भाई को चिकित्सा दे रहा था, उस चिकित्सा में हमें अनुभव आया है, तो उस अनुभव को मैं आपको दिखाऊंगा। आगरा से हमसे एक भाई जुड़े हुए हैं, उसका नाम है राजपाल सिंह जी। उन्हें 4 महीने से हर्निया की समस्या थी और वो कई जगह इलाज भी कराए थे, ऐसा मुझे पता चला था, लेकिन उन्हें आराम नहीं लगा था। तो मैंने कुछ हेम्योपैथ की दवाइयाँ और कुछ घर की चीज़ें मैंने उन्हें करने बताया था, तो उसे आराम लगा अच्छा, और वो उसकी हर्निया मात्र 15 दिन में ठीक हो गई, जो मैं हेम्योपैथी दिया था और घरेलू चीज़ें दिया था। तो उसी अनुभव को मैं आज आपसे साझा करूंगा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जिस भाई का ये समस्या ठीक हुई हर्निया का, सबसे पहले मैं उस अनुभव को आपको सुनाना चाहूँगा। तो जिस अनुभव को सुन करके आपको विश्वास होगा कि नहीं, जो हमारी चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद हेम्योपैथी, उससे भी समाधान होता है। तो इस उपचार को आप जानेंगे, आज पूरी बात बताऊंगा। तो सबसे पहले राजपाल सिंह जी का आप अनुभव सुनिए, फिर हम उपचार के बारे में पूरी बात बताएंगे। हेलो भाई, मैं आगरा से बोल रहा हूँ। मेरा नाम राजपाल सिंह, गांव बेरीचार, यूपी। मैंने आपसे हर्निया की दवा मंगाई, मैं सही हो चुका हूँ। दवा मंगाई थी मैंने लाइकोपोडियम और नक्स भूमिका, और उसके साथ में अरंडी का तेल और थोड़ा सा गुड़, और उसमें आपने दवा बताई थी 15 दिन की। 15 दिन में ही मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। भाई बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा होगा। तो आपने राजपाल सिंह जी का अनुभव सुना। तो क्या हुआ, हर्निया की समस्या, जिसे हिंदी में हम आंत का उतरना भी कहते हैं, ये है, या आंत जो है थोड़ा वृद्धि हो जाना, बड़ा हो जाता है, ठीक है, जिसे हम आंत का उतरना कहते हैं, आंतर वृद्धि कहते हैं। तो हर्निया की समस्या जो थी, उसके लिए मैंने 2 हेम्योपैथी दवा बताया और एक घर की चीज़ें बताया था। तो हेम्योपैथी में 2 दवा क्या थी वो बात करते हैं। हेम्योपैथी की एक दवा का नाम है लाइकोपोडियम, दूसरा का नाम है नक्स भूमिका। तो नक्स भूमिका और लाइकोपोडियम, इन दोनों दवा को देने से उनकी हर्निया की समस्या ठीक हो गई। तो लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में था और नक्स भूमिका 200 पोटेंसी में था। तो लाइकोपोडियम जो है वह क्या करता है, जो हर्निया की जो समस्या होती है, जो आंतों की वृद्धि हो जाती है, उसके लिए काम करता है। और लाइकोपोडियम दाहिने तरफ की दवाई है, राइट साइडेड मेडिसिन इसे कहा जाता है। तो जब भी आंत उतरने में हम लाइकोपोडियम का हम प्रयोग करते हैं, इसे देना चाहिए। ये इसमें लाइकोपोडियम में कुछ और भी सिम्टम होते हैं, पाचन तंत्र की कोई न कोई समस्या इसमें देखने को मिलता है लाइकोपोडियम में, ठीक है। पाचन क्रिया जो है कि बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, दुर्बल हो जाती है, ऐसा लाइकोपोडियम का सिम्टम रहता है। लीवर की भी समस्याएं देखने को मिलता है, लीवर में भी गड़बड़ी रहती है। तो ये सारी समस्याएं लाइकोपोडियम की होती है। ये सिम्टम है, लक्षण है। और मुख्य लक्षण जो रोगी को दिक्कत थी, आंत का उतरना, हर्निया की जो समस्या थी, तो हमने हर्निया की दिक्कत में दिया। वैसे ये जो मेडिसिन होती है, दाईं साइड कोई भी दिक्कत हो, राइट साइड में कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे राइट साइड में कहीं दर्द हो रहा हो, ठीक है, या आंत जो उतर गया, राइट साइड के जो हर्निया है हमारा, जो आंत होते हैं वो उतर जाते हैं, उसमें काम आता है। तो काफ़ी सारी चीज़ों में और भी सारी बीमारियों में काम आता है, और सारे सिम्टम्स से काम आता है। बहुत बड़ी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। मैं जो रोग हुआ उसके हिसाब से आपको सिम्टम में बताया। तो आंत के उतरने में हम लाइकोपोडियम दे देते हैं, ठीक है, इससे रिलीफ मिलता है, पेशेंट को आराम लगता है। तो मैं समझ के एक भाई के नाते, ना कि डॉक्टर के नाते, तो मैंने लाइकोपोडियम दे दिया। दूसरी मेडिसिन हमारी थी नक्स भूमिका 200 पोटेंसी की। यह भी आंत की वृद्धि जो हर्निया होती है इसमें भी काम आता है। और इसमें ये कहा जाता है, अगर दी फंसी जो आंत होती है ना, कभी कभी फंस जाती है, आंत कभी कभी
फंस जाती है, ऐसा लिखा गया मैटेरिया मेडिका में, फंसी हुई आंत वृद्धि, जो आंत फंसी हुई उसमें वो बड़ा हुआ, वो फंसते हुए। तो मतलब कि सीधा कहने का मतलब है, ज़्यादा बड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आंत की वृद्धि हो गई, हर्निया की दिक्कत है, तो इसमें नक्स भूमिका चलता है, ठीक है। इसमें भी कब्ज की दिक्कत रहती है पेशेंट को, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है नक्स भूमिका में भी। जो और भी क्या होगा, मलाशय जो होते हैं हमारे, जहाँ पे मल रहते हैं वहाँ भी गड़बड़ियाँ रहती है, दिक्कत लगती है, पेट साफ नहीं होगा पेशेंट का अच्छे से, ठीक है, पेट में भारी भारी बोझ लगेगा, ऐसे नक्स भूमिका के लक्षण होते हैं। दर्द भी कभी कभी होता है पेशेंट को। तो ये सारे लक्षण हैं, मतलब कि लाइकोपोडियम और नक्स भूमिका हर्निया में यूज़ होता है। तो आप इसे आप कर सकते हैं, मैं बताऊंगा भी। तो और साथ में मैंने अरंड का तेल दिया था, बताता हूँ। तो लाइकोपोडियम 200 और नक्स भूमिका 200 दोनों की 2-2 बूंद जीभ पे सुबह शाम राजपाल सिंह जी ने लिया, 15 दिन लिया। और अरंडी का तेल 1 चम्मच 1 गिलास गर्म दूध में डाल के सुबह और रात को पिया। ये दो मेडिसिन हेम्योपैथी का, एक ये अरंड का तेल दूध के साथ उन्होंने लिया। तो क्योंकि ये कब्ज से संबंधित रोग है, ऐसा मैं समझा हूँ, ठीक है। तो और ये 15 दिन करने के बाद हर्निया उनकी लगभग पूरी तरह से ठीक है, लेकिन दवा वो कुछ दिन और लेंगे जिससे कि उसकी समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाए। तो मैंने ये अनुभव आपसे साझा किया और इस उपचार को आप करेंगे। लेकिन मैं हेम्योपैथी का डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक जागरूकता अभियान चला रहा हूँ इस देश में कि आप जो अन्यपैथी एलोपैथी चिकित्सा पद्धति जिसमें कि कोई बीमारियां ठीक नहीं होती है, हम वही काम कर रहे हैं। देश में जो हमारे देश में आयुर्वेद थी, मैं कभी आयुर्वेद के आधार पर भी बात करूंगा कि जो हमारे जो चीज़ें हैं, बीमारियां जो होती है आयुर्वेद के हिसाब से क्या होता है, कैसे होता है, हम उसके लिए भी हम आपको हर्निया के बारे में बताएंगे। लेकिन मैं आज आपको हेम्योपैथी से बताया। तो जो हेम्योपैथी दवाइयां हैं ये आपके लिए जानकारी है, लेकिन जब आपको कोई समस्या लगे, हर्निया जैसी समस्या पता चले, तो ये दवा आप कब लेंगे, आप अपने नज़दीक के चिकित्सक डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, फिर आप इन चीज़ों को लीजिएगा, फिर आपको समझ बूझ के अपने चिकित्सक से पूछ के लीजिएगा। तो मैं एक भाई के नाते, एक मित्र बंधु के नाते मैंने ये दवाइयाँ बताया और रोगी को आराम लग गया, मुझे उन्होंने अनुभव दिया जो मैं आज आपसे साझा किया। तो इसी जानकारी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। 3 चीज़ों को समझिएगा और अपने नज़दीक के चिकित्सक से पूछ के दवाई का प्रयोग कीजिएगा। घरेलू में अरंड तेल बहुत अच्छा है, इसका ज़रूर प्रयोग करिए और ये हर्निया को ठीक करता है। और भी चीज़ें हैं, आने वाले समय में आपको ज़रूर बताएंगे। ये एक अनुभव था, इसे सुनिएगा, जीवन में राजनीतिक चीज़ों को जरूर सुनिए, वेदों की ओर लौटिए, ऋषियों के ज्ञान विज्ञान को पहचानिए और अपने देश को स्वस्थ और समृद्ध और वैदिक बनाइए। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम।